हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो डांसर सनातन और उनकी बहन का है। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बात ऐसी है कि भाई डांसर सनातन के घर में उनकी बहन जी आई थी और इस दौरान डांसर सनातन खुश नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर भी अब दीदी जीजा जी आए हैं तो भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने उनके स्वागत के लिए बहुत कुछ किया था और 2-3 दिन रुकने के बाद ही दीदी की विदाई का समय आ गया। भाई घर में सभी लोग हैरान हो गए कि भाई इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं। उन्होंने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी दीदी जी और जीजा जी का कहना था कि भाई घर जाना ज़रूरी है और हम जल्द ही फिर आएंगे, अभी बेटी का बर्थडे भी है। तो वैसे तो वो गई थी यही सोच करके कि बर्थडे वहीं पर मनाएंगे, लेकिन अब बर्थडे अपने घर में मनाएंगी जैसे उनके पतिदेव का कहना है। और ठीक ही है, अब जैसा वो सोचे सही है। लेकिन एक चीज़ हमने देखी कि भाई सनातन की तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब स्टेशन ड्रॉप करने का नंबर आया तो भाई पता चला ट्रेन कैंसिल है। लेकिन फिर भी अब छोड़ने तो जाना ही था, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया कि भाई हमें जाना है और बस से ही चले जाएंगे, टाटा नगर तक हम बस से जाएंगे। तो सनातन और अंजलि दोनों तैयार होते हैं, तैयार होकर के निकलने ही वाले थे। फिर सनातन ने कहा भाई गाड़ी मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है। तो इन्होंने अपने दोस्त को बुलाया और उसके साथ ये बस स्टॉप पहुंचते हैं। भाई ट्रेन तो कैंसिल ही थी, कंफर्म हो गया। बस में बैठते हैं। सावित्री उस वक्त तो खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही वो बस में बैठती है, भाई आप लोगों ने एक शॉर्ट्स देखा होगा, वो देख करके मैं भी चौंक गई कि इतना निर्दयी है ये गणेश कि मतलब उसकी पत्नी रो रही है बस में बैठ करके, वो रो रही थी। भाई इतने दिनों बाद मायके आना हुआ, उसके बाद वो जा रही है, वो रो रही है, दुखी है, और उधर उनके पति देव वीडियो बनाने में लगे हैं। उन्हें अपनी पत्नी के ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा है। कम से कम गए थे तो 2-4 दिन और रुक जाते, क्योंकि इतनी दूर है, इतना किराया भाड़ा लगा करके आप वहाँ गए हो तो कुछ दिन तो रुकना चाहिए था। लेकिन ये रुके नहीं और वहाँ से चल दिए। अब बस से ये गए रेलवे स्टेशन और उसके बाद वहाँ ट्रेन भी इनको मिल गई। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी बेटी को पहले प्रॉब्लम थी, इस वजह से ये 1 महीने पहले नहीं गए, लेकिन 1 महीने बाद ही इनकी बेटी ठीक हो गई और ये भी ठीक हो गए। मतलब पूरी फैमिली एकदम ठीक है और बस से लेके गए। भाई ट्रेन में तो चलो तब भी ठीक रहता है, लेकिन बस में कितनी प्रॉब्लम होती है, ना लेटने की जगह ना बैठने की जगह, सही से इंसान बैठ भी नहीं सकता है। तो ये बस से लेकर गए थे। उस वक्त इन्हें ख्याल नहीं आया कि प्रॉब्लम होगी, और जो हमने जनता से बोला है तो कहीं ना कहीं मैं झूठा भी साबित हो सकता हूँ। तो झूठे तो ये हैं, ये साबित हो गया है। और गणेश जी और सावित्री जी अब दोनों लोग अपने घर की तरफ चल पड़े हैं। भाई ट्रेन मिल गई है, ट्रेन में बैठ गए हैं। बेटी उनकी खेल रही है जैसे कि वीडियो में देखा हमने। दूसरी तरफ सनातन सनातन उनको ड्रॉप करके घर आते हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि तबीयत में अब कुछ सुधार है, क्योंकि दवाई ली थी तो थोड़ा आराम है, पर उतना आराम नहीं है। और अब लोगों के कमेंट ये आ रहे थे कि सनातन अब जब से दीदी गई हैं, अभी तक तो वीडियो अच्छे आ रहे थे, और जैसे ही वो गई हैं तो देखिएगा उसके बाद इनके फिर से वही वीडियो शुरू हो जाएंगे कि चिंटू की याद प्लस इनकी सासू माँ, घर का माहौल, मतलब वही चीज़ें। तो भाई वही चीज़ें उनके साथ हो ही रही हैं तो वही कहेंगे ही। और दूसरी बात, एक कमेंट मेरे वीडियो में आया है कि सावित्री वहाँ गई थी अपनी भाभी का मन बहलाने के लिए, कि भाई वो इतनी दुखी है तो खुश हो जाए कम से कम कुछ टाइम के लिए। पर मुझे नहीं लगता इन सब की ज़रूरत है, समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अगर हम किसी के गम में गए हैं तो उसे हंसाने की कोशिश नहीं करते हैं, हाँ उसके गम में उसका साथ देते हैं, हाँ नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके सामने हंसें। और रही बात इनकी सासू माँ की, सनातन की, तो भाई अगर वो दुखी हैं तो ये तो समझ सकते हैं, भाई उनका बेटा गया है तो दुखी हैं। लेकिन हम इन्हें पहले से भी देख रहे हैं, जब इनका बेटा था उस वक्त भी इनका बिहेवियर ऐसा ही रहता था। वो खुलकर बात नहीं करती थी जैसे कि कैमरे में दिखता था। हाँ उनकी बहन है जो कि अच्छे से बात करती है और हंसती भी है, लेकिन उनकी मम्मी शुरू से ही वैसी थी। मतलब हो सकता है कि परेशान रहती हों, या मतलब परेशान तो होंगी ही क्योंकि उनके पति ऐसे हैं। तो वही चीज़ें देखने को मिली। अब सनातन के ऊपर जिम्मेदारी अपने ससुराल वालों की है, तो मेन तो परेशानी उनकी वही है, उसके अलावा इनके पास और कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि
दीदी लोग बाकी तो सब ठीक ही हैं, अब जैसे पहले चल रहा था वैसे चल ही रहा है। और इनका भी नॉर्मली है, बस ससुराल वालों की चिंता है क्योंकि ससुराल वाले अब इनके साथ रह रहे हैं। अब उनके सामने ये ज़्यादा खुलकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, भले ही इनका मन भी हो तो भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान नहीं बता सकता है, लेकिन उसके मन में बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं। तो वही हाल सनातन का है। और सनातन की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं रहती थी, जैसे कि कई वीडियो में हम देख चुके हैं। ये हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए हैं, बहुत परेशान रहे हैं। और रही बात अंजलि की, तो अंजलि खैर उनका सपोर्ट बहुत करती है, हर एक चीज़ में उनका सपोर्ट करती है। लेकिन अब कहने का ये है कि भाई पत्नी है, उधर माँ है उनकी, तो पत्नी इधर अपना फ़र्ज पूरा कर रही है और माँ की देखभाल भी करनी है अंजलि को। माँ वैसे धीरे धीरे सारे काम करने लगी हैं और अच्छा लगता है देख करके। लेकिन दीदी के लिए सनातन ने बोला कि भाई दीदी वैसे ही इतने दिनों बाद आती हैं, तो हमने सोचा था कि इस बार आएंगी तो रुकेंगी। लेकिन दीदी और जीजा जी रुकते, ऐसा नहीं था वो रुकते नहीं, रुक जाते क्योंकि रिजर्वेशन इनका था नहीं। जैसा कि सनातन ने बताया, उनका रिजर्वेशन नहीं था, वो टिकट ले करके ही जाने वाले थे। लेकिन यहाँ जब से वो आए थे उनको वो भाव नहीं मिल रहा था जो पहले मिलता था। कोई, मुझे नहीं लगता है, ढंग से इनसे बात भी कर रहा था, यही ज़बरदस्ती सबसे बात कर रही थी। बस एक ही अच्छा काम हुआ जो बड़ी दीदी से इनका मेल मिलाप हो गया, क्योंकि उनसे झगड़ा चल रहा था। अब सोचो, शादी का 1 साल ही हुआ और रिश्ते टूटने लगे। इसका कारण कौन है? मतलब गणेश जी जब से इनके घर में आए हैं, इनके घर में खटपट शुरू ही रहती है। जबकि सावित्री जब से उनके घर में गई हैं तो उनके घर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनकी दीदी पहले की तरह अभी भी आती हैं, उनकी सासू माँ जैसे थी वैसे ही हैं। लेकिन इनके रिश्तों में दरारें पड़ने लगी। भाई से रिश्ता खराब हो गया, बहन से भी रिश्ता खराब हुआ था, और अब तो आना जाना भी कम हो गया। तो ये गणेश जी धीरे धीरे सावित्री को अपने मायके से दूर कर रहे हैं। और ये चीज़ें सावित्री नहीं समझ पा रही। सावित्री का कहना है कि भाई मेरे पति जो कहेंगे मैं वही करूँगी। तो अच्छी बात है, आप करिए, लेकिन कुछ चीज़ें अपने दिमाग से भी सोचनी होती हैं, क्योंकि हमें दोनों रिश्ते संभालने होते हैं, ससुराल के और मायके के दोनों के। लेकिन सावित्री अभी ये चीज़ें नहीं समझ पा रही है, इतनी मैच्योर होने के बावजूद वो नहीं समझ पा रही हैं। और एक कमेंट आया कि भाई गणेश जी अपने ससुराल गए और वहाँ भी वही चड्ढा पहन कर घूम रहे हैं। तो किसी ने कहा कि अरे भाई लड़कियां भी आजकल पहनती हैं, तो किसी ने ये नहीं कहा कि लड़कियां नहीं पहनती हैं, लड़के नहीं पहनते हैं। लेकिन जिसने भी कमेंट किया ये सोच करके किया क्योंकि वो ससुराल गए थे और 2 दिन के लिए गए थे। तो भाई 2 दिन के लिए जब कोई इंसान जाता है तो थोड़ा सा वैसा ड्रेसअप रहता है उसका कि भाई 2 दिन के लिए हम गए हैं, जमाई जी हैं तो जमाई जी की तरह रहते हैं। अब भाई स्वागत तो आपको जमाई जी जैसा करवाना है, लेकिन आप घूम रहे हैं बच्चों की तरह। बल्कि उम्र हो चुकी है आपकी, फिर भी उसके बावजूद आप बच्चों वाला बिहेव कर रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो दिखाई देती हैं, लेकिन लोग बोलना नहीं चाहते। और बोले भी कैसे, क्योंकि भाई रिश्ता ही ऐसा है कि सनातन कुछ कह नहीं सकते, उनके घर वाले कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जीजा जी हैं और दीदी हैं। अब इस रिश्ते को इतना संभाल कर रखा जाता है कि ज़रा सी कुछ बात होती है, खटपट होती है तो रिश्ता टूटने का डर रहता है। इसलिए सनातन कुछ नहीं बोलते हैं और ना ही अंजलि कुछ बोलती है। जबकि अंजलि की भी तबीयत बहुत ख़राब थी, जैसे कि हमने उनके आने से पहले देखा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी उसने भरसक प्रयास किया कि भाई दीदी ठीक रहें, अच्छे से रहें। लेकिन भाई इनके जो गणेश जी हैं, इनको अपनी पत्नी के सिवा किसी और के हाथ का खाना पसंद ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? जब हम किसी घर जाते हैं तो भाई अब उसके घर गए हैं तो उसके हिसाब से ही खाना खाया जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर सावित्री अपने पति के लिए वही खाना बनाती थी जो अपने घर में बनाती थी, अलग से उनके लिए वैसा ही खाना बनता था। तो ये थोड़ा आश्चर्य वाली बात है और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम किसी के घर गए हैं तो उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। इसी का नाम होता है कि हम मेहमान बनकर गए हैं और उनके घर के जो रीति रिवाज होते हैं, जो खान पान है, वो हम टेस्ट करते हैं, जिससे पता चलता है भाई तरह तरह के लोग हैं हर जगह, तो जैसा खाना। अब एक वीडियो में हमने देखा कि उनकी बेटी को सावित्री माड़ भात खिला रही थी अपनी बेटी को, और ये पहुंचते हैं वीडियो बनाते हुए और कहते हैं कि यहाँ इसको माड़ भात खिला रही हो और इसमें थोड़ा सा दाल डाल लो, ये सब्जी डाल लो, कुछ डाल लो, माड़ भात क्यों खिला रही हो? भाई उसको अच्छा लग रहा था, उनकी बेटी खा रही थी, अभी छोटी है भाई, वो तो चावल ही थोड़ा बहुत खा रही थी।
लेकिन इनको वो चीज़ें पसंद नहीं हैं, उनके घर का खान पान और जैसा वो लोग रहते हैं। तो ठीक है भाई, सनातन तो ये चीज़ समझ चुके हैं और सावित्री भी कहीं ना कहीं जानती ही है, इसीलिए वो आगे आगे सारी चीज़ें करती है कि भाई मैं खाने वाने की व्यवस्था अच्छे से खुद कर देती हूँ। तो ठीक है, अब जैसा है, अब घर पहुँचेंगे तो उनका वीडियो आएगा। अभी तक उनका कोई वीडियो आया नहीं है, शॉर्ट्स आए हैं तो शॉर्ट्स हमने देखे। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए